बॉलर नहीं, क्रिकेट खेलिए ना तो ऑलराउंडर बन। हाँ मालूम है। चल अभी बैटिंग कर। अमन ये ले फिर से डाल। खेल खेल। दादू क्या लाए हो? ओए पुत्र, तोहफा है तोहफा। मेरे लिए? ओए नहीं पुत्र, वो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं ना, उन्होंने मुझे दिया है। उनका सालाना प्रोग्राम था तो बड़े प्यार से बड़ी मेहनत से अपने हाथों से बना के मुझे दिया है। हाँ। पेंट भी लड़कों ने किया है? हाँ पुत्र, क्यों? मैं तो समझता था कि सिर्फ लड़कियां ही अच्छा पेंट कर सकती है, लड़के नहीं। ओए नहीं पुत्र, दुनिया में जो बड़े बड़े पेंटर है ना, वो आदमी तो हैं। मैं इसको ऐसी जगह पर रख देता हूं जहां से सबकी नजर पड़े। वो जगह ठीक रहेगी, है ना? हाँ। ओए मैं इसको ऐसी जगह पे रखूंगा जहां ये सबको दिखे। ऐसे डालना है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे। रोहन, सॉरी दादू जी। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होता। मैंने इन लोगों को कम से कम 100 बार समझाया है, लेकिन मेरी तो ये सुनते नहीं है। पापा जी, बेबे, आप लोग एक काम करो, आप ही लोग इनको समझाओ, शायद इनकी कुछ समझ में आ जाए। दादू जी, रोहन ने सॉरी बोला ना। ठीक है, सॉरी बोल दे तो बात खत्म। रोहन, अमन, अब तुम लोग अपने घर जाओ, शाम को आना, ठीक है? और क्रिकेट भी बाहर ही खेलना। चौधरी, ये है क्या जिसके तू इतना पीछे पड़ा हुआ है? हाँ पापा जी। मैं अनाथ आश्रम में गया था आज, उनका सालाना वाला प्रोग्राम था, तो वहां यतीम बच्चों ने मुझे दिया ही, बड़े प्यार और बड़े श्रद्धा के साथ। मैं उन बच्चों को देख करके मुझे इतना प्यार आ रहा था, इतनी और तरस भी आ रहा था कि बिन माँ बाप के बच्चे बेचारे, क्या बताऊं बेबी। अमृता पुत्र। हाँ पापा जी। 10,000 का चेक वो अनाथ आश्रम के नाम काट दे। जी जी पापा जी। और हाँ, इन बच्चों को समझा दे कि वो घर के अंदर बॉल ना खेलें। अगर ये टूट गया ना तो मुझे बहुत दुख होगा, सच में मुझे बहुत दुख होगा। ओए चौधरी, तू फिक्र ना कर, भला यतीम बच्चे यहाँ घर के अंदर आके गेंद क्यों खेलेंगे? बेबे, ये मैं यतीम बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, घर के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो घर के अंदर क्रिकेट खेलते हैं। और वैसे एक बात बताऊं बेबे, ये फूलदान ना खाली अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसके लिए फूल लेके आता हूं। अरे हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, लोगों की ठोकर में है ये जमाना, लोगों की रहने दे बंसो, कहीं गिर पड़ गया ना तो पापा जी तेरी मरम्मत कर देंगे। हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, अरे हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, ठोकर में है ये मर गई। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था। मर गई बंसू।
अगर बेबे को पता चल गया ये फूलदान मुझसे टूटा है, तो मेरी तो शामत आ जाएगी। है तो बड़ा सोना, पर आया कहाँ से? मैं ना चौधरी से कह के इसे अपने कमरे में रखवा लूंगी। हे वागुरु, पता नहीं कौन कितने प्यार से लाया होगा, मेरे हाथों से टूटना था। रविंदर, रविंदर कहाँ है तू? अरे अभी तो फूलदान यही रखा था, मैंने मेरी आंखों से देखा था, अभी कहाँ चला गया? बंसो, बंसो, बंसो कहाँ है तू? परजाई जी, मैं बरामदे में हूँ। रविंदर, ये क्या किया तूने? फूलदान तोड़ दिया। पापा जी को पता चलेगा तो क्या होगा? मम्मी मैं से सर पर रख कर चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों? तू सर पे रखकर इसको चलने की कोशिश क्यों कर रहा था? मैं देख रहा था कि गांव की औरतों को कितनी तकलीफ होती है जब वो मटका उठाकर चलती हैं। हाय रब्बा, मेरे इस बेटे को गांव की औरतें कैसे चलती हैं इसकी कितनी चिंता है। देखो, लेकिन अब क्या करें? बंसो, तू जल्दी से एक काम कर, गम लेके आ। गमला चिपकाएंगे हम, गम गम। एक गम की बच्ची, जल्दी से पहले गम लेके आ, चिपकाना है। पापा जी के आने से पहले हमें करना है। चल रवि, बंसो जल्दी लेके आ। ये टुकड़ा भी उठा। हो गया। अच्छी बनी है ना? तो ऐसे मुंह बना के क्यों खा रहा है? क्या हुआ? मुझे नहीं खाना, मैं बहुत सारे बादाम है। रविंदर, ठंडियां हो गई है ना, तो ठंडियों में बादाम खाना अच्छा होता है, समझा? ले। ओए पुत्र, नए फूलदान में ये फूल कैसे लगेंगे, है ना? दादू जी आइए ना, बैठिए ना। ओ नए पुत्र, पहले मैं ये गुलाब के फूल उस फूलदान में लगाऊंगा, फिर तेरे पास आके बैठता बाद हूँ। में लगा लेंगे ना। नहीं पुत्र नहीं, मैं अभी लगाऊंगा। अरे पुत्र, ये फूल इतने अच्छे लगेंगे ना, देखना। हाँ
पापा जी, आप ऐसे उदास मत होइए, हम उन अनाथ बच्चों से जाकर माफी मांग लेंगे। हाँ दादू जी। अरे पुत्र, उन यतीम बच्चों ने ये फूलदान कितनी मेहनत करके बनाया था और कितने प्यार से, कितने लगन से उन्होंने इसमें रंग भरा होगा। रात दिन एक करके उन्होंने ये मोती की माला इसमें लगाई होगी ना, और कितनी श्रद्धा से उन्होंने मुझे ये दिया था। और मैंने उनसे वादा किया था पुत्र कि मैं जिंदगी भर इस फूलदान को अपने सीने से लगा के रखूंगा, और मैं उसे एक दिन, पुत्र, एक दिन भी नहीं संभाल सका। दादू जी, बच्चों को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि फूलदान टूट गया है। पर मैं तो जानता हूँ ना, ओए मेरी आत्मा तो जानती है ना। ओए धोखा दिया मैंने उनको, और मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। उन यतीम बच्चों की भावना की कोई कदर ही नहीं की। ये फूलदान नहीं टूटा, ये मेरा दिल टूटा, दिल। पापा जी, अगर रब ने चाहा ना तो आपको फिर से वैसा ही फूलदान उन अनाथ बच्चों का बना हुआ मिलेगा, आप देखना। ओए अमृता पुत्र, झूठी तसल्ली मत दे मुझे। ओए मेरी गलती है, और मैं उनके प्यार के लायक नहीं था। परदाई जी कुछ करिए ना, पापा जी कितने टेंशन में हैं। पापा जी, आपके लिए चाय। पापा जी, चाय पीजिए ना। मेरा मन नहीं है। आपके अमृता पुत्र ने अपने हाथों से बनाई है। वो फूलदान भी उन बच्चों ने अपने हाथ से बनाया था पुत्र। पापा जी, मैं ना आपको गाना गा के सुनाती हूँ। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बंसो, रहने दे, चुप हो जा तू। क्यों परजाई जी, मैं अच्छा नहीं गाती हूँ क्या? उन बच्चों की बद्दुआ तेरी आवाज में आ गई है, बेसुरी हो गई है तू। इससे पहले क्या मैं फिल्में गाती थी? बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा। क्या पाप पाप किए जा रहा है चौधरी? तेरे से बड़ा पुण्य करने वाला तो कोई है ही नहीं। बेबे, क्या मैंने कभी कोई पुण्य किया है? बताओ बेबे, अगर किया है तो बताओ ना। देखा पुत्र, मेरे पाप का असर भी बेबे पर हो गया है, उनको भी कुछ याद नहीं आ रहा। दादू जी चिंता मत करिए, मैं उन बच्चों के पास जाकर माफी मांग लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा जी, मुझे लगता है कि रविंद्र बिल्कुल सही कह रहा है, हमें ना बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। उन अनाथ बच्चों से जाके हम माफी मांग लेंगे। दादू जी पता है, आज मैं खाड़े गया था और पर खूब एक्सरसाइज की और स्ट्रॉन्ग बन के आया हूँ। अब देखना आपके शेर पुत्र का कमाल। कमाल कुछ दिखाओ तो। देखा पुत्र, मेरे पाप के असर के कारण तेरी भी ताकत कम हो गई है। मुझे तो पहले भी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं टेबल उठा सकूं। रविंद्र, आएंगे, सब्र रख तू। हम बेचारे अनाथों का करो उद्धार, अपने घर का करो श्रृंगार। मुझे तो लगता है कोई नहीं आ रहा है, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, रुक जा, आएंगे आएंगे। दादी सा, दादू सा, घर का करो श्रृंगार, हम गरीबों का करो उद्धार। कोई है? कोई भी नहीं है। राम राम ठाकुर सा। राम राम दादू सा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम पुण्य कमाने आए, हम पुण्य कमा रहे हैं, आप भी पुण्य कमाइए। हाँ, पाप तो मुझसे बहुत बड़ा हुआ है, वो तो कमाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं ठाकुर सा, ऐसा मत बोलिए। पाप तो पापियों से होता है, आपसे पाप नहीं हो सकता। छोटी मोटी कोई गलती हुई होगी बस।
वो तुम कुछ फूलदान की बात कर रही थी? हम दोनों यतीम खाने के लिए काम करते हैं। मम्मी यतीम है। हैं? तुम यतीम कैसे हो सकती हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। हमारी माँ है लेकिन पापा नहीं है। माँ के नाना है लेकिन दादा नहीं है। और इसके चाचा है लेकिन मामा नहीं। गाने मिलकर एक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग आधे यतीम मिलकर भूले यतीम बन गए हैं। वो तुम कुछ क्या बेचने के लिए आए हो तुम यहाँ पर? अरे ये तो फूलदान दिखाई दे रहा है। हाँ ठाकुर साहब, हम पुराने फूलदान लेते हैं, नए फूलदान देते हैं, टूटे फूटे फूलदान के बदले भी। टूटे हुए फूलदान लेकर नए फूलदान देते? और पैसे? आड़े हाथ। आड़े हाथ मतलब? भाई साहब सादे सादे बोलना, दादो साहब को राजस्थानी समझ में नहीं आती है। अच्छा बोल दी हूँ। आड़े हाथ मतलब 7.5। एक फूलदान का 7.5। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि ये टूटे हुए फूलदान लेकर आप लोग क्या करते हैं? ठाकुर साहब, हम पुराने फूलदान से या तो नया फूलदान बनाते हैं उसे जोड़कर, या फिर कोई और चीज बना लेते हैं बस। ओह, अमृता, जी बेबे। माफ करिए ठाकुर साहब, वो हमारा नाम नम्रता है ना, तो उन्होंने अमृता बोला तो हमें लगा नम्रता बोला। भाई साहब सर से टोकनी उठा दो, थारो सर चकरा गए हो। हाँ सही कह दिए तुम। हाँ। अरे वाह, अरे ये तो वैसा ही है जैसा कि मैं लेके आया था। ठाकुर साहब, फिर तो हमें लगता है कि आपने हमारे यतीम खाने से ही खरीदा होगा। ओए नहीं जी नहीं, मैंने खरीदा नहीं था, वहाँ के यतीम बच्चों ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया था, मैं उसे संभाल नहीं पाया, टूट गया। अब हमें समझ आया, इसीलिए आप इतने दुखी हैं ना? फिक्र ना कीजिए ठाकुर साहब, ये सारे फूलदान ये भी यतीमों ने ही बनाए हैं, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। अमृता, माइचा, वो किसी अमृता को मिलानी है, तुम्हें नहीं। हाँ। चौधरी, ये अमृता कहाँ है? मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। ओ बेबे, आप अंदर जाइए, वो जो टूटा हुआ फूलदान है ना, उसके टुकड़े ले आओ और आड़े हाथ भी ले आना। आड़े हाथ? ये लोग 7.5 को आड़े हाथ कहते हैं, तो 750 रुपए ले आओ। अच्छा, लाती हूँ। ठाकुर साहब, ये पूरा पिंड जानता है कि आप बहुत दयालु हैं। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम ये सब फूलदान खरीद लेंगे बस। ठीक है, अच्छा इसके पैसे बताओ। इनके बदले टूटे हुए फूलदान देंगे। हमारे पास तो एक ही है जी। ये लो। हाँ, लाओ, ये लो। भला हो ठाकुर साहब, भला हो। आड़े हाथ। ये लो पैसे। हाँ लाओ, ये लो पूरे आड़े हाथ। राम सा। राम चलो बेटी, राम सा ठाकुर सा, राम सा दादी सा। राम। ओ बेबे, मेरे सर से बोझ उतर गया, इसके लिए मैं बहुत परेशान था। ठीक है, अब इस बोझ को उठाओ और अंदर चलो। हैं? ओए होए, चलो जी। अमृता। चौधरी, ये अमृता कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे। बेबे मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं भी यही आवाज दे रहा था बेबे, पता नहीं कहाँ चले गए। पापा जी, पैरी पोना। ओ अमृता पुत्र, तेरे हाथ में ये फूलदान? पापा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ। वो जो फूलदान टूटा था ना, वो दरअसल आपके हाथों से नहीं टूटा था, बल्कि हम सबसे टूटा था। जब आप उसमें फूल लगाने के लिए गए तो वो पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि हम लोगों ने उसे जोड़कर वहां पर रखा हुआ था। अच्छा। हमें माफ कर दीजिए।
पापा जी, इसीलिए हम सब लोगों की तरफ से ये फूलदान आपके लिए। ओए, ये फूलदान? अमृता पुत्र, मैं तो इतने सारे अभी वो राजस्थानी औरत से खरीद लिए इतने सारे फूलदान। देख पापा जी, हमने भी उसी राजस्थानी औरत से खरीदा है ये। और रुक 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 रुक, ओ वही औरत ना जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी हमारे रविंद्र के बराबर? हाँ पापा जी, उसी से खरीदा है जिसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी हमारे रविंद्र जितनी। अच्छा अच्छा, ओए बहुत ही बढ़िया काम किया है। यतीम थे बेचारे, उनका एक फूलदान और भी किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी पापा जी। ओ अमृता पुत्र, ओ एक बात बता, ओए उसके सारे के सारे फूलदान तो मैंने खरीद लिए और फिर तूने कहां से लिया उससे? वो दादू जी, उसके साथ एक लड़की थी ना, उसकी झोली में एक एक्स्ट्रा फूलदान रखा था, वही फूलदान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए बढ़िया ओए बढ़िया बढ़िया। वाह भाई वाह, मेरा परिवार कितना ईमानदार है, एक दूसरे की भावनाओं की कितनी कदर करता है मेरा परिवार। वाह, ये घनी चुकी बात करी रे दादू सा। हैं? फंस गई।